पीएमईजीपी लोन योजना या फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और आपको बता दें, सरकार चाहती है कि इस योजना से ज्यादा लोग जुड़े ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इस योजना के क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, कैसे अप्लाई करना है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या एक आसान प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अप्लाई करोगे तो आपका लोन अप्रूवल का चांस जो है बढ़ जाता है। इस योजना के सारे फायदे को समझ लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस योजना के तहत लोन लेना है या फिर मुद्रा योजना के तहत लोन लेना है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि YouTube पे आपको पीएमईजीपी योजना के बारे में बहुत सारी भ्रामक वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको कहा जाएगा 30 लाख का लोन मिल रहा है, 50 लाख का लोन मिल रहा है। और कई लोग गलत गलत वेबसाइट की भी लिंक दे रहे हैं ताकि कुछ एफिलिएट वगैरह पैसे कमाने का उनका धंधा है। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। कभी भी फेक वेबसाइट पे कोई भी गवर्नमेंट योजना को आप अप्लाई करते हैं तो आपसे पैसे मांगे जाते हैं। तो आपको बता दें, सरकार की 99% सरकारी योजनाएं ऐसी होती है जिसमें आपको कोई भी पैसा अप्लाई करते समय नहीं देना होता है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। किसी भी तरह के फ्रॉड में मत पड़िएगा और इस पूरी योजना के टर्म एंड कंडीशंस को समझिए और समझिए कि ये योजना आपके लिए बेस्ट है या फिर मुद्रा योजना बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। पीएमईजीपी योजना के बारे में एक और भ्रम पूरे भारत में फैलाया गया कि इस योजना में आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तो आपको बता दें, इस योजना में 50 लाख तक का लोन उन्हीं को मिलता है जो किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सर्विस सेक्टर का बिजनेस करना चाहता है तो उसको लोन इस योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का मिलता है। शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए आपके पास, वो होनी चाहिए 8वें क्लास तक। अगर आप 8वां क्लास तक पढ़े हुए हैं तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये लोन मिल भी जाएगा। अब इस बात को समझिए कि पीएमईजीपी योजना जो है मेनली जो बनाया गया है वो बनाया गया हुनरमंद लोगों के लिए। ऐसे हुनरमंद लोग जिनके पास हुनर है, जैसे कोई चमड़ा का काम करता है, कोई लेदर का काम करता हो, या फिर कोई कपड़ा का काम करता हो, कोई चूड़ी का काम करता हो, चाहे कोई भी सर्विस सेक्टर का काम करता हो, जिसके पास हुनर हो लेकिन उसको बिजनेस खड़ा करना है तो उसको पैसा दे रही है सरकार। अब ये समझिए कि इसमें इस लोन में जो है आपको सब्सिडी कितने मिलने वाला है, क्योंकि इस लोन को जो है सरकार ने दो पार्ट में बांट दिया है, शहरी क्षेत्र का लोन और ग्रामीण क्षेत्र का लोन। तो शहरी क्षेत्र में किसको कितना सब्सिडी मिलेगा ये भी समझिए आप। 1 जून 2022 जो था पीएमईजीपी स्कीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बिजनेस करना चाहते थे, कुछ कारखाना लगाना चाहते थे, उनको मात्र 25 लाख का लोन मिलता था। लेकिन 1 जून 2022 से सरकार ने इस 25 लाख को बढ़ाकर 50 लाख कर दिया। और पहले जो सर्विस सेक्टर का काम करना चाहते थे उनको मात्र 10 लाख का लोन मिलता था, जिसको बढ़ाकर सरकार ने 20 लाख रुपए कर दिया। आपको बता दें, इसमें सरकार जो है 15% से लेकर 35% तक सब्सिडी देती है, जिसमें महिला, एससी एसटी के लिए अलग सब्सिडी है, वहीं जनरल ओबीसी के लिए अलग सब्सिडी है। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी इस सब्सिडी को अलग अलग बांटा गया है। इस सब्सिडी के पैटर्न को आपको समझना बहुत ही जरूरी है, तो इसको अच्छे से समझिए। जो भी आप लोन लेते हो पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत, उसको आपको जो है भुगतान करने में मदद सरकार करती है। अगर आप जनरल वर्ग से आते हो और आप शहरी क्षेत्र से आते हो तो उस कंडीशन में आपको 15% भुगतान जो है सरकार कर देगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो तो 25% भुगतान कर देगी जनरल वर्ग के लिए। वहीं अगर कोई व्यक्ति महिला है, एससी है, एसटी है या फिर ओबीसी भाई लोग हैं, इन कंडीशन में आपको जो है 25% जो है शहरी क्षेत्र के लिए और 35% जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपको सब्सिडी मिल जाता है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इसको आप इजीली पढ़ पाइएगा। अब ये समझिए कि किस तरह का बिजनेस करने के लिए आपको पीएमईजीपी के तहत लोन मिलता है और किस तरह के बिजनेस को सरकार जो है प्रोत्साहित नहीं करती है। पीएमईजीपी योजना में जो भी लोन दिया जाता है, इसको सरकार ने 8 कैटेगरी में बांटा है। सरकार कहती है कि इन 8 कैटेगरी में, इन 8 श्रेणियों में जो भी बिजनेस आएगा हम उनको लोन देंगे। इनमें सबसे पहला श्रेणी आता है कृषि उत्पादों पर आधारित फूड प्रोसेसिंग। जैसे कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस करता हो, जो फूड प्रोसेसिंग करता हो, जैसे शहद बनाने का काम हो गया, मिठाई बनाने का काम हो गया, चाहे कोई भी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड अचार वचार, चटनी वगैरह, जैम, जेली, सब इसी के अंडर में आ जाते हैं। इन सब का फैक्ट्री अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता
पाता है तो उस कंडीशन में उसको जो है 50 लाख रुपए तक का लोन जो है पीएमईजीपी स्कीम से मिलेगा। वन उत्पाद से आधारित, वन उत्पाद में जैसे कि सहतूत वगैरह होते हैं, बंबू के काम होते हैं, बंबू के आजकल टूथब्रश वगैरह बन रहे हैं, इस कंडीशन का कोई भी काम करेगा तो पीएमईजीपी योजना के तहत उसको 50 लाख का लोन मिलता है, क्योंकि ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है। हाथ से बनाए जाने वाले और कागज से बनाए जाने वाले जो भी काम है उस सब पे आपको पीएमईजीपी योजना में लोन मिलेगा। मिनरल एवं खनिज आधारित काम, जैसे कोई कोयला वगैरह का काम हो गया, कोई खनिज जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करना चाहता है तो उस कंडीशन में भी आपको इसमें लोन मिलेगा। पॉलीमर एवं रासायनिक आधारित काम, मतलब प्लास्टिक वगैरह का पॉलीमर लेके कोई प्लास्टिक का बर्तन ही बनाना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा प्लास्टिक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, वो हो गया। रासायनिक उत्पाद बनाना चाहते हैं, कीटनाशक वगैरह बनाना चाहते हो, चाहे कोई भी उत्पाद बनाना चाहते हो जो खेती को हेल्प कर सके, उस कंडीशन में जो है आपको लोन मिल जाएगा। रूरल इंजीनियरिंग और बायोटेक बिजनेस, सरकार कहती है रूरल इंजीनियरिंग में आ जाता है, कोई इक्विपमेंट बनाते हो आप खेत वगैरह में काम करने वाला उस तरह का चीज, और बायोटेक से जुड़ा हुआ जो भी होगा सबको लोन मिलेगा। इसके अलावा सरकार का कहना है सूत या कपड़ा, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो भी लोग हैं वो सभी इस योजना के तहत लोन उठा सकते हैं। सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ, जैसे कोई कैटरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहता हो, फूल का बिजनेस शुरू करना चाहता हो, उस कंडीशन में भी उसको लोन आसानी से मिल जाएगा। अब ये समझिए कि आपको लोन लेना कहाँ है, कौन कौन से बैंक लोन दे रहे हैं, और उसके बाद समझेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। सरकार के जितने भी बैंक हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूबीआई हो गया, वो सारे बैंक जो है इस योजना के तहत आपको लोन देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का रूरल रीजनल बैंक जो होता है वो भी आपको इस योजना के तहत लोन देता है। जितना भी सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक में राज्य स्तरीय जिनको परमिट मिला है वो भी इस योजना के तहत आपको लोन दे सकते हैं। और प्राइवेट क्षेत्र के जो प्रमुख बैंक हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गए, एचडीएफसी बैंक हो गए, वो भी इस योजना के तहत आपको लोन देते हैं। और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं वो भी आपको इस योजना के तहत लोन देते हैं। अब ये समझिए कि इस लोन पे आपको इंटरेस्ट कितना लगने वाला है और इंटरेस्ट का क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या उसका कोलेट्रल जमा करना पड़ता है, कैसे इंटरेस्ट लगता है, कितना पैसा आपको जमा करके लोन लेना पड़ता है, ये सब चीजें भी समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पीएमईजीपी योजना का सबसे खास बात यह है कि ये एक तरह का बिजनेस लोन है, और बिजनेस लोन होने के कारण जो है इसमें सरकार का सब्सिडी ऐड होता है, इसीलिए आपको टोटल जो किस्त बनता है वो कम देना पड़ता है। और ब्याज दर की बात करें तो सामान्यतः जो बिजनेस लोन पे ब्याज लगता है 11 से 12% का, वही ब्याज दर जो है इस लोन पर भी लगता है। इसमें ब्याज दर में जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं आप बता दीजिएगा, और मैं आपको बता दूंगा कि उस राज्य में बिजनेस लोन पे ब्याज दर कितना है। अब ये समझते हैं, कई लोगों का सवाल होता है कि कितना % पैसा हमको अपना लगाना पड़ेगा इस लोन को लेने के लिए तो हमको ये लोन आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए उसको भी समझ लीजिए। जितना आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका 10% आपको मार्जिन मनी जमा करना पड़ेगा। मतलब लोन लेने के लिए अगर आपका पूरा प्रोजेक्ट, जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना चाहते हैं, उसका कीमत अगर 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए उसमें टोटल खर्चा होने वाला है, तो उसका 10% आपको सरकार कहती है कि आप बैंक में जमा कीजिए, और तब जाकर जो है आपको अपनी तरफ से डालना होगा उस बिजनेस में 10%, तब जाके आपको लोन मिलेगा। वहीं अगर ये कंडीशन महिला है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उस कंडीशन को आपको उस बिजनेस में अपना 5% लगाना होगा, बाकी आपको लोन मिल जाएगा। 5% लगाइएगा और बाकी जो 95% बचा वो आपको लोन मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन जो लोगों का रहता है वो रहता है कोलेट्रल सिक्योरिटी का, जहां अन्य बिजनेस लोन में कोलेट्रल सिक्योरिटी जो है उनको खुद जमा करना पड़ता है, वहीं पीएमईजीपी योजना में जो है कोलेट्रल सिक्योरिटी जो है सरकार खुद भरती है। इसको अच्छे से समझिए, इसको आसान भाषा में समझिए कि 10 लाख रुपए तक का अगर आप पीएमजीपी लोन लेते हैं, पीएमईजीपी लोन लेते हैं, तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार जो है आपका जमानत यानी कोलेट्रल सिक्योरिटी भरती है। केंद्र सरकार की संस्थान है जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। इस संस्थान का काम है कि 5 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसका जो है सिक्योरिटी जो है ये संस्थान ही भर देती है। इसमें आपका लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, तभी आपका कोलेट्रल जो है सरकार भरती है। आपका प्रोजेक्ट अगर दमदार
सुधार होगा तो केंद्र सरकार खुद आपका क्रेडिट गारंटी लेती है। अब ये समझिए कि फॉर्म भरना कैसे है और अप्लाई करना कैसे है। उससे पहले अभी तक मैंने जितना कुछ बताया आपको उसमें सारे टर्म एंड कंडीशन को एक भी इसमें समझ लीजिए और फिर देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है और कैसे अप्लाई करेंगे जो आसानी से आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। सबसे पहली योग्यता तो इस लोन के लिए यही है कि आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा शर्त जो है कि एक परिवार में किसी भी एक ही व्यक्ति को इस लोन का लाभ होगा। मतलब एक परिवार में पिताजी या पुत्र या फिर दो चार पुत्र है तो उस कंडीशन में कोई एक बेटा को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर वो परिवार सेपरेट हो चुका है, मतलब एक परिवार में 3 भाई हैं और तीनों सेपरेट हो चुके हैं, तो वो 3 अलग अलग परिवार काउंट किए जाएंगे। 10 लाख से अधिक जो भी अगर आप करना चाहते हैं बिजनेस, उसके लिए कम से कम आपके पास 8वां का डिग्री होना चाहिए। और 10 लाख से अधिक का कोई भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं इस योजना के तहत, तो आपका प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए ताकि सरकार उसमें इंटरेस्ट ले और सरकार को लगे कि सरकार जो आपको लोन का पैसा देगी, इसका गारंटी तो सरकार ले रही है, वो असफल ना हो आपका बिजनेस, वो बिजनेस सक्सेस हो। इसके लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करवाएं तो किसी प्रोफेशनल से करवा लें जो अच्छे से आपके प्रोजेक्ट को डिजाइन करके बैंक के सामने पेश कर सके। ऐसा ना हो कि आप खुद से प्रोजेक्ट डिजाइन करें और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। इसके बाद ये समझिए कि 8वां का तो डिग्री होना जरूरी है। नया प्रोजेक्ट के लिए ही इसमें अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पहले से कोई बिजनेस चल रहा है और आप चाह रहे हो कि उसी बिजनेस पे फिर से लोन ले ले, तो उस कंडीशन में नहीं होगा। ये हो सकता है कि आपके पिताजी वो बिजनेस चला रहे हैं लेकिन आप जो है एक नया लोन लेके उसी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो। मतलब इस चीज को आप हमसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हो कि कैसे इस चीज को मैनिपुलेट करना है। स्वयं सहायता ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, वो भी इस योजना के तहत लोन लेके एक अच्छा खासा बिजनेस स्टेब्लिश कर सकते हैं। एनजीओ वाले जो हैं, जो लोग एनजीओ चलाते हैं और वो चाहते हैं कि कोई बिजनेस करे, जैसे एनजीओ वाले बहुत सारे होते हैं, अचार चटनी ये सब चीज बना बना के बेचते हैं बाजार में, तो उस कंडीशन में अगर आप आते हैं तो भी आप ले सकते हैं। कोई भी चैरिटेबल संस्थान है, जैसे बच्चों का संस्थान होता है, कोई अलग अलग बूढ़े लोगों का संस्थान होता है, चैरिटेबल संस्थान जो भी है वो लोन ले सकते हैं। ये सारे वो लोग थे कि जो इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। अब ये समझिए कि इस योजना के तहत लोन कौन लोग नहीं ले सकते हैं, किन लोगों को लोन नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो या फिर प्रधान स्टेट राज्य सरकार की कोई भी रोजगार की योजना हो जिसके तहत वो व्यक्ति पहले ही लोन ले चुका है, उस व्यक्ति को इस योजना के तहत कोई लोन नहीं मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार का कोई भी तरह का सब्सिडी ले चुका हो वो आदमी अपने बिजनेस में, उसको भी लोन नहीं मिलेगा। सरकार के तरफ से निगेटिव लिस्ट में जो बिजनेस हैं उनको भी लोन नहीं मिलेगा। कोई भी हानिकारक चीज जैसे तंबाकू का काम करना हो, चाहे कोई चाहे हुक्का बार खोल ले इस तरह के लोन को लेके, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अब फॉर्म कैसे भरना है उससे पहले ये समझिए कि आपके पास क्या क्या पेपर्स होने चाहिए इस लोन को अप्लाई करने के लिए, और लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप अप्लाई करोगे तो आपका ये लोन अप्रूवल का चांस जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहला पेपर जो सभी लोगों के पास होता है, हम सभी भारतीयों के पास है, वो है आधार कार्ड, वो सभी के पास होना चाहिए। दूसरा है पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी आपके पास होगा ही। तीसरा चीज चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से जो भी भाई लोग आते हैं, उस कंडीशन में उनका कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर आप कोई विशेष कैटेगरी से आते हैं, विशेष श्रेणी से आते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। और प्रोजेक्ट जो बनाओगे आप, वो प्रोजेक्ट का पूरा संचालन कैसे करोगे, किस तरह का आपका प्रोजेक्ट होगा, वो पूरा एक डिटेल होना चाहिए आपके पास। और अब लास्ट में जो सरकार मांगती है वो है ईडीपी सर्टिफिकेट, ईडीपी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अब ये समझिए कि ईडीपी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कैसे लेना है और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको बेनिफिट क्या होगी। देखिए, सरकार ने ईडीपी ट्रेनिंग को इस लोन के लिए 2 कैटेगरी में बांट दिया है। अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हो तो आपको 6 दिन का ट्रेनिंग सरकार के अंडर में करना होगा। उस 6 दिन के ट्रेनिंग के बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट 5 लाख से 10 लाख के बड़ा है, 5 लाख से 10 लाख से बड़ा है, तो उस कंडीशन में आपको जो है 10 दिन का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। 10 दिन का ईडीपी ट्रेनिंग अगर आप कंप्लीट करोगे तभी आप इस लोन परियोजना के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब ये समझिए कि इसमें आवेदन करने का प्रक्रिया क्या है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करते हैं और फॉर्म में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा।
और लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। केवीआईसी केंद्र हो गया, केबीआईबी केंद्र हो गया, डीआईसी केंद्र की ओर से अखबार में, रेडियो में, हर जगह जो है जिला में प्रचार निकाला जाता है कि और आपके प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन मांगा जाता है। एक तरीका वो भी है अप्लाई करने के लिए, और दूसरा तरीका जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया है। सीधा आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे फॉर्म फिलअप कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। और ऑनलाइन अप्लाई करना ईजी है, तो उसको समझिए कि कैसे अप्लाई करना है। इसका वेबसाइट जो है वो है www.kviconline.gov.in। इसको अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ जो आप लिंक देख रहे हो यही इसका डायरेक्ट लिंक है। ये जो gov.in देख रहे हो इसको आपको ध्यान से देखना है, और किसी भी तरह से आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है और जिसमें gov.in नहीं होता है वेबसाइट के अंत में, तो आप समझ जाइएगा कि वो वेबसाइट फेक है। जब आप ये वेबसाइट खोलोगे तो आपको इस तरह का पोर्टल नजर आएगा, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का इस तरह से पोर्टल नजर आएगा। यहाँ पे आपसे आधार कार्ड पूछा जाएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट आईडी पूछा जाएगा, फिर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। ये सारी डिटेल्स जो है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप किस तालुका से बिलोंग करते हो, सारे डिटेल्स को आपको भरना होगा। एक एक डिटेल को फिल करने के बाद, और आपको बता दें इस फॉर्म को फिलअप करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी मतलब कुछ क्वेश्चन आता है, कोई भी चीज आपको जो समझ में नहीं आती है, तो आप सीधा कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या इसका ये है। अब ये समझिए कि क्या शॉर्टकट तरीका है और क्या आसान तरीका है जिसके तहत आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका लोन जल्दी अप्रूव हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको एक तरीका बताया उसमें ये बताया कि आप वेबसाइट का लिंक ओपन कीजिए और ये सारा फॉर्म भरिए, सारा पेपर्स वगैरह जमा कीजिए और जो है फिर अप्लाई कर दीजिए, तो आपको लोन अप्रूव हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका है जिससे ज़्यादा अप्रूव होगा, जल्दी अप्रूव हो सकता है और ज़्यादा चांस है कि इसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। वो ये है कि 2 हफ्ते का आपको जो है कौशल विकास केंद्र या फिर व्यावसायिक परीक्षण केंद्र में जाकर 2 हफ्ते का ट्रेनिंग कर लेना है बिना फॉर्म भरे हुए। आप जाके जैसे ही 2 हफ्ते का ट्रेनिंग करोगे वहां पे आप बात कर लेना, वहां से वो आपको डायरेक्ट बैंक भेज देंगे। बैंक में आप अपना प्रोजेक्ट जमा करोगे, वो आपके प्रोजेक्ट को देखेंगे और डायरेक्ट वहीं से जो है वो आपको भेजेंगे जिला के टास्क फोर्स में। आपके प्रोजेक्ट को जिला के टास्क फोर्स के पास भेजेंगे। वो टास्क फोर्स जो है आपका पूरा प्रोजेक्ट को जांचेगी, सब कुछ अच्छा रहा, अगर आपका प्रोजेक्ट में दम रहा तो आपका लोन यहीं अप्रूव हो जाएगा। इसमें आपको जो ये ऑनलाइन फॉर्म वॉर्म का चक्कर से आप बच जाओगे, और इस मेथड से अगर आप जाते हो तो ज्यादा चांस ये है कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। और आपको बता दें, कोई भी दिक्कत हो फॉर्म फिलअप करने में, कोई भी क्वेश्चन हो जो आपके मन में सवाल आता हो, किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन हो, आप कमेंट कर देना, मैं उसका एक एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और आपको बता दें इस ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और आपको कोई समस्या आए तो आप कमेंट कर देना। हम गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी स्कीम्स होती है आपको बताते हैं। देखिए पूरे देश में जो है बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं लॉन्च होती है, लेकिन उन सारी योजनाओं का मात्र 20% लोग ही फायदा उठा पाते हैं। 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको उनके टर्म एंड कंडीशन का ही पता ही नहीं चलता, या फिर योजना के बारे में ही पता नहीं चलता। तो उस कंडीशन से बचने के लिए कि आप उस 80% में ना आए, आप 20% में आए और ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजना का लाभ उठाए, चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। वैसे लास्ट तक तो कोई देखता नहीं है, अगर आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत विशेष धन्यवाद।